अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आलम। मौला बशुल कुशा हज़रत अली इस्लाम। खुश नसीब लोगों की एक निशानी ये बताते हैं कि जो दूसरों से इबरत हासिल करते हैं। मतलब ये कि दूसरों पे कोई बात हुई, कोई अच्छाई, कोई बुराई, कोई चीज़ होती तो वो उससे इबरत हासिल करते हैं। यानी ख़ुद किसी चीज़ में नुकसान नहीं उठाते या वक्त नहीं लगाते, दूसरों से जो बात होती उससे इबरत हासिल करते हैं। अच्छा, अब ये दूसरों से इबरत हासिल करते हैं तो दुनियावी मामलात तो हमारी समझ में आ रहा है कि हमने किसी को देखा कि बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, फ़लाने लड़की जो थी वो रोज़ाना पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ा करती थी, उसकी बड़ी अच्छी जगह शादी हो गई। या लड़के की बड़ी अच्छी जगह शादी हो गई कि सूरह यासीन पढ़ता था। मकान उसको हो गया कि मकान नहीं था, उसके बाद मकान हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जब हमें इत्तला मिली तो ये पता चला कि वो जो थी, ये लड़की जो थी वो पाबंदी से नमाज़ों को फैला पढ़ा करती थी, उसकी शादी हो गई बहुत अच्छी जगह। ये कुछ ज़ाती तजुर्बात भी जो बता रहे हैं। तो इससे तो पता चल गया, इससे हमने इबरत हासिल कर ली, हमने ख़ुद भी यही काम शुरू कर दिया। मतलब ये कि हमें ज़रूरत नहीं है शादी ब्याह की, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, कहते खुद भी शुरू कर दिया। बता रहे कि हमें पता चल गया कि नमाज़ों को फैला से खाली शादी थोड़ी, और भी बहुत सारे काम होते रहते हैं। सूरह यासीन से सिर्फ शादी थोड़ी, आखिरत के कितने काम हो रहे होते हैं। तो बहरहाल, तो इस तरह से जब हम दुनिया में किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं या पूछते हैं तो ये पता चलता है कि ये इससे हमें, अब एक बच्चे को अभी आने से पहले किसी बात पे हम उसे कह रहे थे कि हमारा एक दोस्त था, वो कहने लगा कि भाई वसीम, मुझे लगता है कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? क्या हमारी वालदा और हमारी बहनें कहीं नहीं होने देंगे, हर जगह कोई ना कोई ऐप लगा के चलिए, हम तो बहुत परेशान हो गए, अब तो एक ही सहारा है हमारा। मैंने कहा वो क्या? क्या मैं नवाज़ शब पढ़ूँगा अब इसी काम के लिए। तो हकीकत यह है कि उसने नवाज़ शब पढ़ी इस काम के लिए। बहुत अच्छी सूघड़ ऐसी उसको लड़की पढ़ी लिखी मिली कि जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसको ऐसी मिलेगी नवाज़ शब की। तो ये एक तजुर्बा था। तो ये तजुर्बा मैंने एक नौजवान लड़कों को आज ही ये बताया किसी बात पे कि भाई तुम ये करो कि नवाज़ शब पढ़ो तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, तो दुनिया के भी हो जाएंगे तो आखिरत के भी हो। लेकिन ये तो सब दुनिया की सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चल रही। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो लोग इस दुनिया से चले गए वो हमें अपने वहाँ की कैसी बातें बताएंगे कि वो हमें बताएं जिसकी वजह से हम इबरत हासिल करें, हम नसीहत लें और वो काम करें। क्योंकि मौला ये कह रहे हैं कि खुशनसीब वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे बाप दादा चाचा मामू जो गए हैं उनसे हमारा कोई राब्ता ही नहीं हो रहा, ना वो ख्वाब में आ रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं, ना हमें कोई बात बता रहे। अगर बता भी रहे हैं, वो ख्वाब में कोई बात देख भी लेते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा ख्वाब सच्चा है या झूठा है, या हमें इस पर अमल करना चाहिए नहीं अमल करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब हम किताब का मुताला करते हैं, जैसे कि आपको कहा गया कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पिछली दफ़ा एक क्लास हमने जो नई बच्चे थे उनकी क्लास ली थी, तो एक साहब यही मदरसे कहने लगे कि थोड़ी सी क्लास सुनने के बाद हमें पता चला कि जैसे अगर आप भाई जो शुरू में इल्म हासिल करने की फजीलत पे जो क्लास लेते हैं वैसी क्लास हो रही। मैंने कहा बाद में आगे, कहना हाँ बाद में आगे बदल लिया। भाई बदल इसलिए गया कि असल सारा मसला ही तो इल्म हासिल करने का, उसी से तो सब कुछ होता है, सब पता चलता है। उसी से देखिए यहाँ भी पता चला, जो एक चीज़ पता चली तो आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते कि मलकुल मौत हर रात एक आवाज़ देता, किसको? जो मर गए हैं जो लोग। अब देखिए ये इबरत हमें मिल रही है, ये हमें इत्तला मिल रही है। अब इत्तला पे हमें काम करना है। वो कहते हैं हर रात जो है मलकुल मौत पुकार के कहता है मरने वालों के लिए कि आज के दिन तुम किस चीज़ पर रश कर रहे हो। अब जो मर गए तो हसद तो नहीं कर सकते ना, उन्हें पता कि हसद के कितने नुकसान है, हसद तो नहीं करेंगे, रश करेंगे।
क्या किस चीज़ पर रश कर रहे हो? जबकि तुम मुत्तला की हुई चीज़ों यानी जो चीज़ तुम्हें इत्तला दी जा चुकी हो उसकी हौलनाकियों को अपनी आंखों से देख चुके हो। बेखबर में जाने के बाद तो सारी चीज़ें जो उड़ती पुड़ती कानों में पड़ती रहती है, डरता तो कोई भी नहीं है ना, लेकिन उड़ती पड़ती कान में पड़ती रहती है। सिर्फ डर रहा होता कि खबर में नहीं जाएंगे, लेकिन जाता है। हर आदमी जाएगा दोनों खबर में, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा कि आज तुम वो बातें, आज तुम किस चीज़ पर रश कर रहे हो कि जबकि तुम जो तुमको इत्तला दी गई थी मुत्तला की हुई चीज़ों को हौलनाकियों को अपनी आंखों से देख चुके हो। अब जब अपनी आंखों से तुमने देख लिया तो रश किस चीज़ पर कर रहे हो? नहीं, किस चीज़ पर तुम कर रहे हो? काश मुझे भी ये मिल जाता। होता नहीं कि रश करता है, यानी मोमिन रश करता है, हसद नहीं करता। तो ये रश कर रहा है। आज किस चीज़ पर रश करते हो? तो वो कहते हैं कि मरने वाला उन्हें बताता है कि हम रश इस चीज़ पर कर रहे हैं कि मोमिनीन जो हैं मस्जिदों में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम नहीं जा सकते। ये रश कर रहे हैं इस बात पे। यहाँ क्या अब जो लोग ज़िंदा हैं उनको इस चीज़ की पता है? जो रसूलुल्लाह तो 1400 साल पहले बता के गए थे कि इस चीज़ का पता नहीं। हम तो घर में नमाज़ पढ़ते हुए लैतुलाल में आ रहे थे, मार मार के डांट के पढ़ाया जा रहा है कि नमाज का वक्त हो गया, अभी तक तुम नमाज़ नहीं पढ़ रही हो, नहीं पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ो। ये रश कर रहे हैं कि मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में रश कर रहे हैं कि हम रश कर रहे हैं उन मोमिनीन के ऊपर कि जो कि जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिदों में जाते हैं, हम नहीं जा सकते। फिर कहते हैं हम इस चीज़ पर रश कर रहे हैं कि लोग ज़कात दे सकते हैं, यानी ज़कात व खुम्स दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। अब हमसे कहा जाता है ज़कात व खुम्स दो, तो ज़कात व खुम्स देने के लिए तैयार नहीं होता। तरह तरह के बहाने होते, हर चीज़ कीमती से कीमती चीज़ ख़रीद के आ जाएगी, खुम्स देने को तैयार नहीं। घर में गैर ज़रूरी शान व शौकत के लिए चीज़ें ख़रीद के आ जाती है, लेकिन खुम्स नहीं देते। खुम्स का वो शान व शौकत बेकार है अगर अल्लाह उसका रसूल राज़ी नहीं, इमाम ज़माना राज़ी नहीं, तो शान व शौकत की कोई हैसियत नहीं। क्या हैसियत है शान व शौकत की? कोई हैसियत नहीं। फ़िरौन की शान व शौकत ज़रूर रहा होगा कि 12-12 दरवाजे खुलते थे, तब फ़िरौन तक लोग जाके वहाँ पहुँचते थे जहाँ पे वो बैठा रहता था तख्त व ताज पे, वहाँ पहुँचे। लेकिन आज जब से वो हमारा, आज तक सिर्फ लानत पड़ रही। तो ऐसी शान व शौकत का क्या फ़ायदा कि जिसके बाद लानत हो? ऐसी भलाई कोई भलाई नहीं कि जिसके बाद जहन्नुम है, और ऐसी बुराई या तकलीफ़ वो तकलीफ़ नहीं कि जिसके बाद जन्नत हो। जन्नत अगर मिल रही तो तकलीफ़ कहाँ है? फिर तो वो राहत ही राहत कहलाएगी। तो फिर कहा जा रहा है कि वो ज़कात दे सकते हैं, खुम्स दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। इस बात पे वो रश कर रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है कि वो अपना बचा हुआ जो माल है, अपने आल औलाद से जो बचा हुआ माल होता है, अहल व अयाल से बचा हुआ, वो अल्लाह की राह में सदका करते हैं, हम नहीं कर सकते। इतनी अहम, देखिए कितनी अहम तरीन चीज़ है कि नोट करने वाली चीज़ है कि अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम नमाज के ऊपर, नमाज में जल्दी कीजिए। फिर कहा जा रहा है कि हम खुम्स, एक एक पाई का खुम्स अपना निकालिए, क्योंकि ये काम आने वाला है। कौन? जो कब्र में जा चुका है। जो लोग कब्र में जा चुके हैं वो इत्तला दे रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? मलकुल मौत ने जब पुकार के उनसे पूछा कि आज किस चीज़ पर रश कर रहे हो, तो वो जवाब दे रहे हैं। रसूलुल्लाह ये बात खबर दे रहे हैं, मलकुल मौत से वो सवाल जवाब हो रहा कब्र वालों को। तो बिल्कुल सही खबर है, बिल्कुल सही खबर है, सही किताब है, सही खबर है जो दी जा रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि आप जो सदका दिए, सदक़े को कितनी कम अहमियत दी जाती है। अभी संदुकचियाँ मंगवा लीजिए ना आप सब लोगों की, तो देखिए सदका क्या आ रहा, इमाम ज़माना वाला सदका क्या आ रहा है, उसमें जो तबलीग दीन वाला सदका कितना आ रहा है, ये हम देख लेंगे कितना आ रहा। बाकी जो अपना ज़ाती वाला सदका रहता है, इसमें फिर कुछ थोड़े से पैसे रहते हैं। बाकी इन दो चीज़ों में जो फैलने वाला सदका, जो फैल रहा है, चिराग से चिराग जो जल रहा है, उसमें सबसे कम होता है। क्यों? समझ नहीं। जब समझ आ जाती, नहीं समझ तो कभी भी नहीं आती, मजबूरी दर्जे पैसा निकलता है, मजबूरी दर्जे। खुदा न करे कोई बीमारी हो जाती, कोई हादसा हो जाता, कोई बात हो जाती, तो मजबूरन पैसे निकालने पड़ते। चीज़ बेचो, कड़ा बेचो, फलां ये भी मजबूरी है हमारी। ये कब्र में हमें हमेशा जहाँ पे रहना है वहाँ के लिए हमें राहत चाहिए। का जो अपने माल बच जाता है उसको क्या करते हैं? वो सदका देते हैं। हम माल को जमा करके शान व शौकत करते हैं, बैठ के महफिलों में बातें करते रहते, हमारे पास तो बड़ी गाड़ी है, हम तो बहुत बेहतरीन जगह पे रहते हैं, तो तुम कहाँ रहती हो या रहते हो। यानी इसमें फ़ख्र किया, ये फ़ख्र करने वाली चीज़ थोड़ी है। ये शान तो इस बात पे कि अल्लाह राज़ी हो जाए, जिस पे उस पर फ़ख्र किया जाता है। फ़ख्र किस चीज़ पे किया जा रहा है? कि ये फ़ना होने वाली, छूटने वाली चीज़ों पे हम जो है वो जो है फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लोग, अल्लाह कह रहा है कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर, वो नहीं याद रहता कौन है, बताइए। अल्लाह क्या कुरान में कह रहे हैं तुम में सबसे बेहतर कौन है? तो इस पर कहीं बहस हो रही होती है महफिलों में, घरों में, जब औरतें या को दूसरे लोग, मर्द लोग सब एक जगह जमा होते, जो बात हो रही थी, इस किस्म की जब बात निकलती, उसमें ये बात कहाँ होती है? उसमें तो ये बात हो रही
कि हमारी फ़लाँ से जान पहचान है, उस वज़ीर से जान पहचान है, इतना पैसा है, फ़लाँ जगह ये है, हम इतनी दफ़ा अमेरिका गए थे, वहाँ से वापस आए थे, यहाँ हुआ है। ये सारी चीज़ें दुनिया वाली चीज़ इस पर नहीं हो रही। अल्लाह किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है? ये तो तुम दुनिया वालों पर रोब जता के क्या बात करोगे? आपको देखने के बाद बहुत कुरान इसका मतलब दिल से नहीं पढ़ा। अगर कुरान दिल से पढ़ा होता है तो ये सारी चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान ने कुरान पढ़ लिया तो अब तो वो उसको निगाह में वही सारी चीज़ है जो अल्लाह जिसे पसंद करता है। तो ये वाला कुरान पढ़ा हुआ हमारा माशरा, ये हमारा कुरान पढ़ा हुआ माशरा कि हम किसको पसंद करते हैं? उसको पसंद करते हैं जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता, उसे हम पसंद कर रहे होते हैं। तो कहा जा रहा है कि माल और दौलत को क्या करो, जमा ना करो, इसको अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका दो, गरीब को दो, मिस्कीन को दो, अजीज़ रिश्तेदार हैं उनको दो, कीना बुग़्ज़ अदावत को कुचल डालो। क्यों? कि हमें कब्र में काम आना, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। इसलिए इस वजह से नहीं कि वो तो कहा जा रहा है कि ये सदका अफजल तरीन सदका जो बयान किया गया कि सबसे बेहतरीन सदका क्या है कि दिली कुदूरत रखने वाले जो रिश्तेदार हैं ना उनको दो, अगर उनको ज़रूरत उनको दे दो। ये कहा जा रहा है कि अफजल तरीन सदका है। तो यहाँ सदका दे। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर ये कहा जा रहा है, फिर वो क्या कहते हैं? तो तीन चीज़ें हो गई, नमाज हो गई, ज़कात हो गई, सदका हो गया। फिर क्या कहते हैं? वो माह रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। अब देख रहे हैं वो रमज़ान, ये रमज़ान अभी माह रमज़ान आने वाला, तो वो हसरत कर रहे हैं इस बात पे वो माह रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। क्यों? वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये रोज़ा रखने की कितनी कदर मंजिलत। यहाँ हमारे लिए तो भारी पड़ता है, जैसे जैसे करीब आता जा रहा है लोगों की हौल बढ़ती जा रही है ना, हौल बढ़ रही है लोगों की। इसलिए कि हम आदी नहीं है, हमारा माशरा वैसा नहीं सिखाया जाता। बताए आपने, जब आपको थोड़ा बहुत सिखाया गया, आप यहाँ पे सब बच्चियों के साथ एक साथ सब आप लोग रहती साथ, तो आपने कुछ तो तब्दीली, कुछ फ़र्क खुद भी महसूस किया होगा। हाँ, फ़र्क आया, पहले के बनस्बत हमारे में फ़र्क आया। जो हम साथ बैठते हैं, इल्म हासिल करते हैं, एक माहौल माशरा बनता, तो हमारे अंदर फ़र्क आया। तो हम जिस माहौल और माशरे में रहते हैं हमारे यहाँ फ़र्क नहीं आता, क्योंकि रमज़ान आ रहा तो क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा? कुछ लोग डर रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है, बाज़ लोग खुश हो रहे हैं। जब आप जो लोग खुश हो रहे हैं तो हम समझते हैं वाह लोग कितने अच्छे लोग, माह रमज़ान आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। जी हाँ, तजारत के लिए खुश हो रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं, उन्होंने माल 2 महीने से जमा किया हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, तो इसलिए ये खुश हो रहे हैं। ये जितने ख़राब माल हैं उसको बेच डालेंगे, मुसलमानों को धोखा देंगे, इसलिए ये खुश हो रहे हैं। ये सिर्फ तजारत के लिए खुश हो रहे हैं, माल दुनिया जमा के कानूनी फ़िक्र के लोग हैं, कानूनी फ़िक्र के लोग हैं, इसलिए वो खुशियाँ मना रहे हैं कि माल दौलत के लिए खुशी मना रहे हैं। औरतें और दूसरे मर्द जो फ़ख्र गुरूर और मुबाहत और शान और शौकत के लिए खुशी मना रही है, ये कपड़ा बनाएंगे, ये डिज़ाइन हमने देखी, ये देखी, वो बाज़ार के चक्कर लगाती रहेंगी, इसलिए खुश हो रहे हैं। जिस बात पे वो नाराज़ हो रहे हैं उस बात पे ये खुश हो रहे हैं। अपना मुआवजना कीजिए, देखिए, इबरत हासिल कीजिए। मौला ने कहा खुश नसीब वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करे। तो ये इबरत हासिल कीजिए इस चीज़ से। ये कब्र में जो लोग चले गए हैं, अब वो बता रहे हैं कि किस चीज़ पर मैं फ़ख्र कर रहा हूँ, यानी उन्हें पता चला कि क्या चीज़ ऐसी अहम तरीन थी कि जो अब हम, हो सकता है कि ये लोग करते हों, लेकिन ये लोग बहुत सारे लोग ऐसे ही थोड़ी होंगे, हो सकता है ये लोग करते हो लेकिन समझ रहे हैं कि इसका जितना नफ़ा मिला, काश कुछ दिन और ज़िंदा रहते, हम कुछ दिन और ज़िंदा रहते तो ये काम कर लेते। हम लोग तो गुनाह कर करके भी अपनी ज़िंदगियाँ घटा रहे हैं, गुनाह करते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियाँ घटती जा रही हैं। जो घट रही है उसमें भी हम कोई ठीक से नेक काम करने को तैयार नहीं होते। लोगों के रोकने से या लोगों के हौसला पस्त करने से हौसला पस्त न कीजिए। जब नेकी समझ में आ गई तो उसे कीजिए, जितनी दुश्वारियाँ होगी आप कीजिएगा उतनी आपको सवाब मिले। या माह रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो है अल्लाह को कसरत के साथ याद करते हैं, हम नहीं याद कर सकते। अब कसरत के साथ अल्लाह को याद करते हैं, हम नहीं याद कर सकते। अब कसरत के साथ याद करने में 2 तरीक़े से होते हैं, एक जो है अमली तौर पे अल्लाह ताला को याद करना, एक जो है कौली तौर पे याद करना। अमली तौर पे याद करना, कौली तौर पे याद करना। हम आपको एक कौली ज़िक्र बताते हैं जो आप आदत डाल लीजिएगा मरते वक्त तक, तो इसका फ़ायदा है, हर जगह फ़ायदा बताया गया है। 3 फ़िक्रे हैं, इसको एक साथ जोड़ के आपको पढ़ना है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
और उसके बाद जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो परवरदिगार बहुत खुश होता है। और उसके बाद जब वो अलियन वलीउल्लाह कहता है तो कहा जाता है इसके सारे गुनाह माफ़ कर दो, चाहे बारिश के कतरे के बराबर ही क्यों ना हो, सारे गुनाह इसके माफ़ कर दो, चाहे बारिश के ख़तरे के बराबर। तो अगर आप इसको मिला के ऐसे पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह, एक तस्बीह आपने पढ़ डाली, आपने आदत डाल ली, अभी से आज से आदत आपने डाल ली इसकी कि पूरे माह सयाम में भी पढ़ती रहिएगा और माह रमज़ान में पढ़ती रहेगी, तो कुछ दिनों बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि क्या होगा, एक ये मनाक़िब नाम की किताब उसमें मौजूद है, हदियतुश शिया नाम की किताब है जो बहुत ज़्यादा बार बार यहाँ तज़किरा किया जाता है, मैं भी करता रहता हूँ, उसमें भी ये रवायत मौजूद है कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। भाई देखिए, हमें कुछ भी नेकियां लेके जाएंगे तो वहाँ जब नेकियों की छान फटक हो रही होगी तो गलती कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेगी। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या किया जाए, कसरत के साथ ढूंढ के ऐसे ज़िक्र, ऐसा अमाल, ऐसे काम अंजाम दिए जाएँ जिससे गुनाह माफ़ होते हों, जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। तो शायद इस माफ़ी की वजह से हमारी नमाज, रोज़ा, दूसरी चीज़ें कुछ कबूल कर ली जाए। वरना अगर सही मानों में देखा जाए, अभी कोई आलिम आ जाए, बड़ा आलिम आ जाए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए, तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वो साहब कुलबल्ला पढ़ रहे थे, कुलबल्ला पढ़ा ही नहीं जाएगा, कुलबल्ला नहीं ठीक से पढ़ा जाएगा, मारे घबराहट और डर के नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम तो यहाँ तो ये, तो उसके लिए क्या करना, हमें ज़्यादा ज़्यादा इस्तिग़फ़ार यानी ऐसी चीज़ें तलाश करनी है, अमलन भी, कौलन भी और अमलन भी, कि जिसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ होते रहें। क्योंकि गुनाह ही रुकावट डालेंगे नेकी के अंदर भी और अज़ाब की तरफ भी ले जाने के लिए करेंगे। तो क्या फरमाते हैं वो कि वो ज़्यादा जिक्र कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि हाय अफसोस और हसरत वो चीज़ें जो दुनिया में हमसे छूट गई, हाय अफसोस और हसरत वो चीज़ें जो दुनिया में हमसे छूट गई। तो ये दुनिया में छूट गई, वो अफसोस कर रहे हैं। हम ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं तो क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए हमें कि जैसे को उलमा कहते हैं कि माह रमज़ान की बरकतें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम इसको गिनना चाहें या इसको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा इसकी बरकतें। भाई देखिए, इतनी ज़्यादा बरकतें, ये क्या बरकत है, खाली हम सांस ले रहे हैं तो क्या इबादत में शुमार हो रहा है, ये कम बता। अगर खाली एक ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चुपचाप बैठे हुए सांस ले रहे हैं, कि वो सांस ले रहा है, रोज़े की हालत में सांस ले रहा, तो वो भी लिखा जा रहा, उसका सवाब लिखा जा रहा। तो बताइए, तो बड़ी बड़ी चीज़ों की बरकतों को कहाँ ढूंढ जमा कर सकते हैं जो हम एक सांस को नहीं गिन सकते। अब कहा जाए आपसे कि बताइए दिन भर में कितनी दफ़ा सांस लेती हैं, है ना, नहीं पता ना हमें। शौहर तो बेचारा मुश्किल ही सांस लेता होगा आपके सामने, अल्लाह माफ़ करे, उसकी तो सांसें ही कम हो जाती होंगी। हाँ, ये लंबी लंबी सांस फूल रही होती है आपको देख के। तो बहरहाल, तो ये देखिए, कम से कम, अगर कम से कम तो नहीं कहा जाएगा, ये तो कितनी अजीम बात है कि हमारी सांस भी सवाब लिखे। तो कह रहे हैं कि हमें इस बात का अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है, मोहम्मद आले मोहम्मद व दुरूद पढ़ना चाहिए। कि हम ज़िंदा हैं और माह सयाम हमारी तरफ आ रहा है, हम ज़िंदा कह रहे हैं। वो उलमा कहते हैं शुक्र इसका अदा करें कि न जाने कितने हमारे अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे जो पिछले साल माह रमज़ान में थे, आज नहीं मौजूद हैं, पिछले साल थे आज मौजूद नहीं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये महीना मिल रहा है, ये बरकतों का, रहमत का, मग़फ़रत का ये महीना मिल रहा है, जो बात बात में छोटी छोटी चीज़ में हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमें हमारे पर रहमतें नाजिल हो रही, छोटी छोटी चीज़ में हमें सवाब दिया जा रहा। तो छोटी छोटी चीज़ में तो ये क्या हो रहा था, इसलिए हमें इसका शुक्र अदा करना है। क्या जब हमें मालूम हो जैसे आज चांद रात है, क्या कभी किसी ने सहीफ़े कामला उठा के इस्तक़बाल माह रमज़ान की दुआ कभी पढ़ी? नहीं पढ़ी। वो पूरा अगर आप गौर कीजिए, देखिए, कभी सोचा कीजिए, बहुत सारा इल्म हमें सोचने से भी मिलता है। जो कहते नहीं, मौला कहते हैं ना कि गौर फ़िक्र अक़लों की सैक़ल है। गौर फ़िक्र का अक़ल सैक़ल यानी तेज़ होती है, अक़ल तेज़ होती है। जब तेज़ होती है तो क्या होता है, मोमिन की अक़ल तेज़ होगी तो अच्छाई की तरफ जाएगा, गैर मोमिन की तेज़ होगी तो बम बनाएगा, वो होगा तो वो अपना नुकसान करेगा, ये अच्छाई की तरफ जाए। तो अगर हम गौर फिक्र करें, सोचें थोड़ी देर के लिए भी कि ये हमें महीना आ रहा, हमें महीना मिल रहा, तो हम क्या करें, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हमें गौर फिक्र भी करना चाहिए कि वो पूरा करबला किस तरह से उन्होंने झेला,
कि जिसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता, कोई सोच नहीं सकता कि चौथे इमाम ने किस कदर मसाइब को झेला, किस कदर मसाइब बर्दाश्त किए। करबला देखा, कूफा देखा, शाम के बाज़ार देखा, फिर जब आके बैठे तो आपके लिए उन्होंने सहीफ़े कामला, एक दुआ की किताब आपको बना के दी। वो दुआ की किताब बना के दी, कोई इसको खोलने को तैयार नहीं। तो जो मसाइब उधर थे वही मसाइब तो इधर चल रहे हैं कि हमने तुम्हारे नफ़े के लिए एक किताब बनाई, एक दुआ की किताब बनाई, जिससे तुम्हारी तौहीद भी अच्छी होती, तुम्हारा अक़ीदा भी अच्छा होता, तुम्हारा किरदार भी इससे संवर जाता है और तुम्हारी मुरादें भी पूरी होती हैं। तो इससे अच्छी क्या बात होगी जिसमें हमारी मुरादें भी पूरी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसको खोलने को तैयार नहीं। तो कोई ज़रा इस्तक़बाल माह रमज़ान की जो दुआ उसको पढ़िए, पढ़ डालिए, 10 मिनट लगा डालिए, चलिए बेकार हो जाएगा, खुदा न खास्ता, नौज़ बिल्ला आपके रहा। लेकिन आप देखिएगा कुछ न कुछ आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेगी जिसके आपके दिल के अंदर एक जोश, कैफियत, बलबला पैदा। वैसे भी 23वीं शब को इस किताब को खोलने को ऐसे भी रिकमेंड किया गया, मकारिम अखलाक जो दुआ वो कहा जाता पढ़िए, तो आप ज़रा इब्तिदा से पढ़ डालिए। बहरहाल तो देखिएगा इसका शुक्रिया, तो एक तरह का शुक्रिया अदा होगा, आप शुक्रिया अदा कीजिएगा। इसको अज़मत और बुज़ुर्गी जो इसकी बताई गई तो वो आप देखिएगा कैसा। फिर कहा गया कि इसको ये भी कहा गया है, ये औलिया अल्लाह की ईद है। माह रमज़ान जो है वो औलिया अल्लाह की ईद करार दिया गया कि हमें मौत नहीं आई तो ईद आ रही है हमारी, कि हमें रमज़ान का महीना मिल रहा, औलिया अल्लाह की ईद है। फिर कहा जाता है कि ये ईद है तो अब क्या किया जाए, इसमें ईद कैसे बनेगा, ये माह रमज़ान में क्या होगा। कहने इसमें एक तरीक़ा ये भी बताया गया है कि रोज़ा रखने में क्या होगा, शैतान जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे हमें कैसे निजात मिलेगी। कहा जाता है इसको जंजीरों से बांध दिया जाता, ये होता है कि शैतान को बांध दिया गया। तो शैतान को कैसे बांध दिया गया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते क्या मैं तुम्हें वो चीज़ न बताऊं कि जिसकी वजह से शैतान तुमसे इतनी दूर हो जाए, जिससे मशरिक़ से मगरिब इतना फासला हो जाए तुम्हारे और शैतान के दरमियान, कि जैसे मशरिक़ से मगरिब, क्या मैं तुम्हें चीज़ न बताऊं। तो लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल बताइए वो क्या चीज़ है। तो आपने कहा रोज़ा। रोज़ा रखना जो है वो, इससे रमज़ान के रोज़े जो है इससे क्या होता है, शैतान तुमसे इतनी दूर हो जाएगा जिससे मशरिक़ से, और शैतान का मुँह काला हो जाएगा। रोज़ा रखने से शैतान का मुँह काला हो जाता है, तो ये इतनी दूर हमसे हो जाता है। लेकिन देखिए रोज़ा रखने से, रोज़ा अपनी शराइत के साथ रखिए। रोज़ा देखिए यहाँ तो पढ़ाया जाएगा, अगर रोज़े की कहा जाएगा रोज़े की क्लास लीजिए, तो इतनी अखलाकियात हैं रोज़े के अंदर, इतनी कि कई क्लासें ख़त्म हो जाएंगी, वो अखलाकियात ख़त्म नहीं होंगी, कि हर चीज़ के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। तो आप जाके ख़ुद भी ज़रा देखिए कि इसमें कहा जाएगा ना कि रोज़ा रखे, आप कहा हाँ मैंने रोज़ा रखा, भूखे प्यासे मत रखिए, रोज़ा रखिए। ये रोज़ा रखने की बात हो रही कि जो रोज़ा रखेगा उससे शैतान इतनी दूर हो जाएगा जैसे मशरिक़ से मगरिब। वरना फिर क्या होगा, अल्लाह के रसूल गुजरते हुए जा रहे हैं, एक खातून थी, एक औरत थी जो अपने कनीज़ को बुरा भला गालियाँ दे रही थी। वो पहुँचे अपने साहबी से कुछ सामान भिजवाए खाने का, ले जाओ उसको दे आओ जो ये खा ले। उसके बाद जब वो सामान पहुँचा, खाने वाला सामान कि अल्लाह के रसूल ने भिजवाया है, तो वो घबरा गई। वो घबरा के फ़ौरन है कि अल्लाह के रसूल हमारा रोज़ा है, लेकिन कहाँ है रोज़ा तुम्हारा, तुम तो कनीज़ को गालियाँ दे रही हो। कनीज़ को आज कनीज़ को गालियाँ नहीं देते, हमारे यहाँ नहीं दी जाती कनीज़ को गालियाँ। अल्लाह की शुक्र है कि हमारे यहाँ नहीं दी जाती। क्यों, चली जाएगी मासी फिर क्या होगा, मासी अगर चली गई तो फिर क्या होगा, तो उसको नहीं दिया जाता। फिर क्या करके आपसी में दे लेते हैं हम लोग, फिर आपसी में दिया जा रहा है। कनीज़ को गाली नहीं देगी, वो छोड़ के चली जाएगी, और रमज़ान में छोड़ के चली गई तो फिर क्या होगा, फिर ये जो सारे बर्तन आफ्तार के बाद के हो गए, इसका क्या बनेगा। तो अब वो कनीज़ को गाली नहीं दी जाती, अब वो आपसी में दे रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि इससे बचाइए अपने आप को, तब शैतान जो है इतनी दूर हो जाएगा, जिस तरह मशरिक़ से मगरिब तक की दूरी हो जाती है इतनी दूर हो जाएगा शैतान, हमसे दूर हो जाएगा। उलमा इसको ताबीर देते हैं, देखिए ताबीर देते हैं तो वो करते भी थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पूरी पूरी ज़िंदगियाँ रोज़ा रखा, मुसलसल रोज़ा रखते थे, क्योंकि इसकी फ़जीलत को जानते थे, रोज़ा रखते थे। तभी तो कहा जाता कि तुम्हें रोज़े की फ़जीलत का इल्म हो जाए तो तुम चाहो कि पूरे साल माह सयाम रहे, पूरे साल रमज़ान का महीना रहे। तो यहाँ तो हम तो एक एक दिन काट रहे होते हैं कि आप कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए, अदराए, यानी कि इस चीज़ को मजाक में भी लिया जाता है। घर में खह लगाया जाता है कि फ़लाँ जो हमारी खलाजात बहन है उसका जो बेटा है 3 ही रोज़ा रखने के बाद अपनी माँ के साथ जानू पे सर रखे कह अम्मा आप कितने दिन रह गए हैं ईद को। तो इसको बहुत मजाक में लिया जाता, बहुत फजीलत नहीं पता ना,
वो एक एक दिन जा रहा तो वो गिरिया कर रहे हैं, एक एक दिन जा रहा तो वो गिरिया कर रहे हैं, हमसे छूट रहा है। जब आ रहे तो खुशी मना रहे होते। तो उलमा इसके ऊपर कहते हैं कि माह सयाम जो है, उलमा इसको ईद से ताबीर देते हैं, यानी रमज़ान के महीने को ईद से ताबीर देते हैं। कहते हैं उलमा कहते हैं कि औलिया, ये औलिया की ईद है, ये अक्लमंदों की ईद है, ये दोस्तान खुदा की ईद है। बताइए हमारे लिए ईद का, हमारे लिए तो ईद दूर पड़ी हुई है अभी। ये औलिया अल्लाह की ईद है, ये अक्लमंदों की ईद है, अक्लमंदों की, जो अकल रखते हैं उनके लिए ईद है। ज़हमत तो हो रही है लेकिन नफ़ा कितना मिल रहा है। अक्लमंदों की ईद है, ये दोस्तान खुदा की ईद है, इसको ईद कहा गया। तो अगर शैतान को हमसे, अच्छा जो कुरान की आयत सूरह बकर जो है उसमें भी तो यही कहा गया, जो कहा गया कि ए ईमान वालो, जिस तरह पिछली उम्मतों में रोज़े फ़र्ज़ किए गए तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। यानी कि शैतान को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने ये रोज़ा रखवाया कि रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। उलमा यहाँ भी अगर तफसीर की किताबों में उठाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा आप, तो उसमें उलमा कहते हैं कि देखिए आपकी बड़ी इज़्ज़त, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अफजाई भी की है और साथ में तसल्ली भी दी है, ए ईमान वालो। वरना बहुत सारी जगह पे कहा गया ए रसूल कह दो इनसे, ए रसूल इनसे कह दो, ये कहा गया। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ डायरेक्ट खिताब हुआ ए ईमान वालो, यहाँ डायरेक्ट खिताब हुआ। तो अल्लाह ताला ने एक तरह इज़्ज़त दी है। उसको तसल्ली क्या दे रहा, तसल्ली दे रहा है घबराओ मत, पिछली उम्मतों में भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, तुम पे भी फ़र्ज़ किया। तो ये तसल्ली भी दे रहा है, इज़्ज़त अफजाई भी कर रहा है कि रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तक़वा अख्तियार करो। जब तक़वा अख्तियार करेंगे तो शैतान हमसे इतना दूर हो जाएगा जितना मशरिक़ से मगरिब। इसीलिए उलमा कहते हैं कि कुरान इस बात को कहता है कि रोज़े का फ़लसफ़ा कुरान ये बयान करता है कि गुनाहों से बचना और तक़वा अख्तियार करना करार देता है। रमज़ान का फ़लसफ़ा यही कि गुनाहों से बचना और तक़वा अख्तियार। ये गुनाहों से बचना, तक़वा, गुनाहों से बचना, गुनाह, ये ऐसी एक चीज़ है जो दुनिया से लेकर आखिरत तक में हर जगह काम आएगी। कि जब गुनाह से हम बचते रहेंगे तो दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी नेकी और बहुत सारी खैर की तौफीक मिलती रहेगी। ये तक़वा और परहेज़गारी, गुनाहों से बचना एक ऐसी चीज़ है कि बहुत दुनिया में बहुत सारी खैर, बहुत सारी नेक तौफ़ीक़ात मिलती रहेगी। आखिरत में बहुत सारी बलाएँ हमसे दूर हो जाएंगी। जैसे कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, आप सिफ़ीन की जंग पे गए हुए थे, जब वहाँ से वापस आए तो कूफे के बाहर कब्रिस्तान के पास खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कब्र से कहने लगे ए अंधेरी कब्रों में रहने वाले, ए वहशत में रहने वालों, ए तन्हाई में रहने वालों, गुर्बत में रहने वालों, उनसे मुखातिब होकर बात करने लगे, तुम तो पहुँच चुके हो यहाँ पे, जल्दी ही अनकरीबी हम भी तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद अपने असाब की तरफ रुख किया और रुख करके कहने लगे अगर इन्हें बात करने की इजाज़त होती, ये तुम्हें बताते कि आखिरत में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ क्या चीज़ है, तक़वा। ये क्या बेहतरीन अंदाज में मौलाना बताए कि आप पढ़िए, तो खाली हम लोग दो चार नुक्तेबाजी सुनते हैं और नारे लगाते हैं, बस ख़त्म हो जाए। ज़रा इनकी वो बातें तो देखिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहनुमाई की। कह रहे अगर इन्हें बात करने की इजाज़त होती, तो बात करने की इजाज़त नहीं तो ये तुम्हें बताते, तो वो तो नहीं बता रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं तुमको। तो उन्होंने मौलाना ने बताया कि क्या बता रहे हैं कि अगर इन्हें बात करने की इजाज़त होती तो तुम्हें बताते कि आखिरत में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ क्या है, ज़्यादा राह क्या है, कि तक़वा, गुनाहों से बचना, तक़वा, गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना। यहाँ हर काम ऐसा हो रहा है, हर चीज़ ऐसी हो रही, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम करीब होते चले जा रहे हैं, दुनिया जैसे जैसे गुजरती जा रही है हम देख रहे हैं कि गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जाए, यहाँ तक कि पूरा माशरा गुनाह में डूबा हुआ है। माह सयाम आएगा, देख लीजिएगा, अभी गुनाह का माहौल देख लीजिएगा। अफसोस होगा, अभी से सब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी तो ईद कलेक्शन हुई है, वो बड़ी बड़ी तस्वीरें औरतों की, ये वो सब शुरू हो जाएगा। सिर्फ खाना कपड़ा, खाना कपड़ा, खाना कपड़ा, ये दो चीज़ रह गई। ऐसा लग रहा है कि इसी दो चीज़ के लिए जिंदा। वो रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने सुनाई थी, ये मेरी उम्मत के, आधे ही सुनाएंगे आखिरी जुमला, फिर बताए कोई, ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग हैं। याद आई उनकी तरह तरह की तमाम हिम्मतें, तरह तरह के अच्छे खाने और तरह तरह के अच्छे कपड़े पहनने में सर्फ हो जाएंगी, और ज़बानी तौर पे लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग होंगे। तो आप देखिए कि जो कुछ बैक अच्छे खाने, चटनी और कैचअप और फला, ये सारी चीज़ें ये हो रही, और कपड़ा, ये दो चीज़ बता, यहाँ बजाय
ज़्यादा ज़्यादा किसी को बुखार चढ़ेगा तो टोपी खजूर ख़रीदने लगेगा, बस ये हो गई दीनदारी, हो गई सारी, हो गई दीनदारी, बाकी सारा काम होता रहेगा। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, ज़रूरी है कि इसकी गर्ज़ जो है वो यही है कि हमें तक़वा अख्तियार करना चाहिए। अब तक़वा अख्तियार करेंगे तो एक दो हदीस कि अगर आप जल्दी से चाहेंगे तक़वा अख्तियार करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, तो वैसे तो पूरा पूरा बाब है तक़वे का, लेकिन हमें एक दो हदीस आपको सुनाते हैं कि मुत्तक़ी लोग क्या होते हैं, उनके दिल गमगीन होते हैं। चलिए कि कहते हैं खुशी, मुत्तक़ी लोग गमगीन होते हैं, हम लोग खुशियाँ नहीं मनाएं, ये खुशी मनाने की जगह ही नहीं। यहाँ कहाँ खुशी, यहाँ हर खुशी के बाद एक गम लगा हुआ पीछे। आप जिस चीज़ को खुशी समझ रही होती वो खुशी होती ही नहीं, ज़बरदस्ती क़हक़हबादी, धोखेबादी होती, जो क़हक़ह लगा रहे होते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, देखा कुछ नौजवान क़हक़ह लगा रहे हैं, उन्होंने पूछा क्यों, क्या तुम्हें पुलिस सरा से गुजरने का परवाना मिल चुका? उन्होंने कहा नहीं। कि तो फिर ये कैसी खुशी है? यानी कि खुशी कहाँ यहाँ हो सकती है? अभी हमें कैसी हौलनाक क्या पड़ी, 50,000 साल का एक दिन क़यामत का पड़ा हुआ, फिर न जाने कितने साल वहाँ पर रहना पड़ेगा, और करोड़ों साल की बरज़ख पड़ी हुई, ये इतनी हौलनाकियाँ हमारी आँखों के सामने है, तो फिर क्या है, तुम्हारे आँखों के सामने दबीज़ पर्दे पड़े हुए हैं, गफलत के, मौला करें गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्यों आज आगे की कुछ नज़र नहीं आती है क्या हो रहा है। तो हम लोग बिलाजे मग़मूम, उनके दिल गमगीन होते हैं, और क्या होता है, उनके शर से लोग जो हैं अमान में रहते हैं। बस आपके शर से लोगों को अमान मिलना चाहिए, आप गमगीन रहें ना गमगीन रहें, खुश आपके 24 घंटा गमगीन नहीं रहेंगे। गमगीन से मतलब ये कि हर वक्त गौर फिक्र में डूबे रहते, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कर चुके हैं क्या नहीं कर चुके हैं, क्या चीज़ बाकी है, क्या हमें करना है, क्या हमसे छूट गया है, इस फिक्र में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं। लेकिन एक काम तो करना है कि क्या आपसे लोग आपके शर से अमान में रहे। और ये माह सयाम में तो ऐसे भी चाहिए, रोज़े की कबूलियत की शर्तों में से शर्त हो जाती कि आपसे लोग अमान में रहें, माँ बाप के साथ इज़्ज़त व इकराम के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपको रोज़ा रखना है, रोज़ा का कबूल भी करवाना है, दिन भर भूखे नहीं रखना है। जब मौला मुश्किल कुशा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अभी बहुत सारी चीज़ बयान करनी है, और तो ज़रा सा साथ दीजिएगा, जल्दी जल्दी दुरूद पढ़ के और जल्दी जल्दी सुने। जब पूछा कि अल्लाह के रसूल माह रमज़ान में सबसे बेहतर काम कौन सा है, तो आपने यही कहा गुनाहों से बचना, यही तो कहा था ना, गुनाहों से बचना। तो अपने आप को बचाइए, वालिदैन के साथ कैसे आपको रहना है, किस तरह से अपने आप को ज़ब्त कीजिए, बताइए बचाइए। यहाँ तो जैसे ही गुस्सा शुरू हो जा, रोज़ा शुरू होता, उसके साथ साथ गुस्सा भी शुरू हो जाता, साथ साथ पैरेलल चल रहा होता, रोज़ा गुस्सा। किस बात का भाई गुस्सा, किस बात का आ रहा है, गुस्सा करे। कहीं आपको करोड़ों रुपया रखा हो, कहा यहाँ से जाइए वहाँ तक, उसको लेने के लिए जा, अच्छे अंदाज में खुश अखलाक़ी से मुस्कुराते हुए, रास्ते में कितनी भी ठक्करें आपको लगेगी, आप अभी ऐसी हंसी रहिएगा, आप ज़रा भी आप गुस्सा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि अगर आपने गुस्सा किया तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप हरगिज़ भी नहीं कीजिएगा। तो ये इतने नेमतें मिल रही, तो इसमें जब कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या करना है कि गुस्सा नहीं करना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, बुज़ुर्ग जो होंगे उनके साथ आपको किस तरह से रहना है, और बेहुदा लगो फजूल बातों से ज़बान को अपनी रोकना है। आगे चलिएगा देखिएगा उसका क्या फ़ायदा है कि क्या रोकना है। कानों को बुरी बातें सुनने से बचाइएगा, अपनी आँखों को हराम चीज़ों के देखने से बचाना पड़ेगा आपको। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना पड़ेगा, तो गुस्सा आएगा तभी लड़ाई झगड़ा होगा, जब गुस्सा ही नहीं आएगा तो उसको दबाइए, उसको कुचलिए, उससे लड़िए, जिहाद अकबर कीजिए। ये बेहतरीन महीना है जिहाद अकबर करने का। क्यों बेहतरीन महीना? कि हमें बहुत सारी नेमतें हर हाल में हासिल करनी है, बहुत सारी बरकतें हर हाल में हासिल करनी है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद लोग अफसोस कर रहे हैं, रश कर रहे हैं कि हमसे छूट गया, अब हमसे दुनिया छूट गई तो हम रोज़ा नहीं रख सकते, लोग रोज़ा रख रहे हैं। तो हमें हर हाल में इसको हासिल करना है। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना पड़ेगा, ग़ीबत से परहेज़ करना पड़ेगा, अपनी आँखों को उन बुरे नज़ारों को देखने से परहेज़ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि हम उसे रोकें, गालम गलौज ना करें, किसी पे लान तान ना करें। ये सारी चीज़ों से हमने अपने आप को रोकना पड़ेगा। जो कनीज़ें जो वगैरह जो घर में होंगी, तो खैर वो मजबूरी भी, हम उनके साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सख्ती न करें, उनके साथ भी रहम करें। ये सारी चीज़ें कीजिएगा, तब जाकर शैतान आपसे इतना दूर होगा जिस तरह मशरिक़ से मगरिब। वरना शैतान कहेगा हम जा ही कहाँ रहे हैं तुम्हारे पास से, तुम तो वही सारा काम करोगे। देख लीजिएगा शैतान गया कि बंद कर दिया गया, इतना दूर कर दिया कि जब मशरिक़ से मगरिब, तो आगे माहौल में निकल के देखिएगा, माहौल में कहाँ, घर ही में देखिएगा, जिस वक्त पैर पटकते हुए गुस्सा करते हुए शौहर आएगा तो कहेगा हमने तो सुना था कि शैतान बंद कर दिया गया। फिर देखिए कि बस सरी फाड़ देगा आपको, क्योंकि रोज़ा भी होगा
अगर आपको कहीं भूले से कहते हैं कि हमने तो सुना था शैतान बंद कर दिया गया, तो ये सब क्या हुआ? ये हमारी अब क्या चीज़ है? अब ये चीज़ खालिस आ गई कि शैतान तो बंद कर दिया गया। अब ये क्या चीज़? ये अब हमारे अंदर की शैतानियत है। अब हमें वाज़े हो रहा है, अब हमें इस्लाह करने में कितनी आसानी होगी। कि पहले तो हम किसी न किसी पे इल्ज़ाम लगा देते कि भाई शैतान बेकार है, हमें क्या करें, शैतान बेकार है, माशरा ऐसा है। अब तो वाज़े हो गई बात कि शैतान तो बंद कर दिया गया। जब शैतान बंद कर दिया गया, अब ये क्या चीज़ है? तो अब जिहाद अकबर करने में आसानी हो जाएगी कि हमें अपने नफ्स से जिहाद करने लड़ने में आसानी हो जाएगी, कि हमें आसानी होगी। फिर कहा जा रहा कि ईमान तक़वे के बग़ैर कुछ मुफीद नहीं, ये याद रखिएगा। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली साहब कह रहे हैं, ईमान जल्दी जल्दी शाबाश। हम कह रहे जल्दी जल्दी, वो और सुन लो, दुरूद पढ़ी। कहाँ रोज़ा अभी आपने रखा जो आपको इतनी सुस्ती आ गई? जल्दी जल्दी पढ़िए। कहते सुन सुन के हमें सुस्ती आ रही, जोश पैदा कीजिए। देखिए एक तरकीब बता रहे हैं आपको, वैसे तो बहुत सारी होगी लेकिन हम अपने तौर पर बता रहे हैं जो हम करते हैं। हज़रत ज़हरा की एक तस्बीह सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अम्मा ज़हरा हमें रोज़ा रखना है, हमें हिम्मत दीजिए कि हम रोज़ा रख लें, पूरा हो जाए। तो बीमार हो, कमज़ोरी हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला पूरी करवा देता है इस तस्बीह के सदक़े में। आप भी एक तस्बीह पढ़िए, हम रोज़ा रखें, ए मालिक जैसा तू चाहता है वैसा मैं रोज़ा रखूँ। तो एक तस्बीह हज़रत ज़हरा की पढ़ लिया कीजिए। इस सिलसिले में हर काम के लिए पढ़ी जाती, ये तस्बीह पढ़ी जाए कि आपका काम हो जाए। आप एक ये भी नियत कर लीजिए कि हमारा ये भी काम हो जाए, तो इंशाअल्लाह आपका ये काम हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। पिछले साल हमारे दांत में इतनी शदीद तकलीफ़ थी, हमारे डर के जा रहे थे नहीं थे निकलवाने के लिए कि निकलवाएंगे तो हो सकता है कि रोज़ा जाए हमारा, कोई छूट जाए। तो हमने कहा कि नहीं निकलवाएंगे, तो कुछ भी हो जाए। बस हमने नियत की, मन्नत मानी, परवरदिगार दुआ की, अल्लाह का शुक्र है पूरा रमज़ान गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? इसी ऐसे ही होता, अल्लाह ताला से मदद कीजिए तो क्या नहीं होता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नमाज़ में पढ़ रहे होते, तो सचमुच पढ़िए कि हम तेरी इबादत, ये दुनिया में ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, इबादत कर रहे हैं परवरदिगार, इसको अपनी इबादत, हर सांस हर आन हमारी इबादत बना दे, हर बात हमारी इबादत बना दे। बहरहाल तक़वा के बग़ैर जो कोई हमारा ईमान जो है महफूज नहीं। फिर कह रहे हैं मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा जिस अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इरशाद फरमाते हैं, जिस चीज़ की वजह से जन्नत में जाएंगे, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, वो दो चीज़ बताइए, तक़वा और हुस्न अखलाक। तक़वा और हुस्न अखलाक, इसकी वजह से जन्नत में सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे मतलब जो इसकी वजह से जाएंगे। फिर कहा जा रहा है एक और बड़ी अच्छी रवायत है, देखिए इसमें कितनी हौसला मिलती। कहा जाता है अच्छे अखलाक के मालिक का अज्र जो है दिनों में रोज़ा रखने और रातों को बेदार होकर नमाज़ पढ़ने के अज्र जैसा है। तो अगर आप रमज़ान के हालत में रोज़ा रख के अगर हुस्न अखलाक, आपका अखलाक अच्छा होगा तो आपको दो रोज़े चल रहे हैं आपके एक साथ। एक तो माह रमज़ान का रोज़ा चल रहा है, दूसरे हुस्न अखलाक का रोज़ा चल रहा है। अभी से आदत डाल लीजिएगा तो पूरे साल आपका हुस्न अखलाक रहेगा, इन्हें रोज़ा पूरी ज़िंदगी चल रहा है, यानी रोज़ा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अच्छे अखलाक को अपना लिया। अच्छे अखलाक को अपना लिया तो अब दिन को रोज़ा रखने का सवाब है, रात को सो भी रही तो नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल रहा है। अखलाक अच्छा होना चाहिए। अखलाक अच्छे होने में क्या करें? अच्छा अखलाक होने में अच्छा क्या कि जो आप चाहती हैं कि जिस तरह से लोग आपसे बर्ताव करें ऐसे ही आप दूसरों के साथ बर्ताव कीजिए, इसी तरह से अंदाज में बात कीजिए, इसी तरह से रहिए, लोगों से खंदा पेशानी के साथ मिलिए। बहरहाल अखलाक में बात शुरू हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है और उसका सांस लेना तस्बीह है। जैसे आपको पहले बता चुके हैं, ये रोज़ेदार का सोना भी इबादत है और सांस लेना उसका तस्बीह है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम चीज़ों से हट के जो बताया गया कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें जो झूठ नहीं बोलना चाहिए रोज़े में और किसी को गालियाँ नहीं देता, लेकिन एक चीज़ को हट के बताई गई। वो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते कि रोज़ेदार हर वक्त इबादत में रहता है कि बशर्ते कि गीबत ना करे। इसको बिल्कुल अलग से बता रहे हैं, बशर्ते कि गीबत ना करे। वो सारी चीज़ें तो अलग बताई गई कि चुगली ना खाए, ये ना करे, झूठ ना बोले, गालियाँ ना बके, लड़ाई झगड़ा ना करे, लेकिन इसको अलग से बताएगा। रोज़ेदार हर वक्त इबादत में रहता है कि बशर्ते कि गीबत ना करे, ख्वाब बिस्तर पर लेटा ही क्यों ना हो, गीबत नहीं करे। यानी गीबत जो है हमारे अमाल को खा जाती है, गीबत अमाल का कैंसर है।
तो हमें ग़ीबत से अपने आप को परहेज़ करना चाहिए, रोकना चाहिए, मुश्किल तो हो जाए। फिर खुदावंद आलम ने रोज़ेदार के हक़ में दुआ करने के लिए, देखिए कितनी अजीम तरीन इस वक्त आपके हालत में रहते कि वो तो वहाँ से तो फ़रिश्तों को भेजा उसने। अल्लाह ताला क्या करता है, फ़रिश्तों को भेजता है रोज़ेदार के लिए कि जाओ और जाके मुवक्किल हो जाओ उस पर। किस काम के लिए? कि इसके लिए दुआ करते रहो। तो यानी फ़रिश्ता आ रहा हमारे लिए, आपके लिए दुआ करने। हम यहाँ झगड़े में लगे हुए हैं। वो आगे डर गया बेचारा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको तो अल्लाह ने भेजा कि जाओ इसके हक़ में रोज़ेदार दुआ करो। तो यहाँ तो घर के अंदर ये क्या हो रहा है, रोज़े के आलम में, या बाहर है या बाहर नहीं तो बहरा। तो कहा जा रहा है खुदावंद आलम रोज़ेदार को हर वक्त इबादत में बशर्ते वो ग़ीबत न करे। और खुदावंद आलम ने रोज़ेदार के हक़ में दुआ करने के लिए फ़रिश्तों को मुवक्कल किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। किस तरह शुक्र अदा किया जाए कि वो हमारे लिए भेज रहा है कि जाओ फ़रिश्तों को कहा जाओ तुम इसके हक़ में दुआ करो। तो रोज़ेदार लगा हुआ है अपने मोमिनीन के हक़ में दुआ करने में। जो मोमिनीन के हक़ में दुआ करेंगे तो ऐसे भी फ़रिश्ते उसके हक़ में दुआ करते हैं। और रोज़े की हालत में है तो फिर देखिए किस कदर फ़रिश्ते हमारे आए हुए आपके हक़ में दुआ कर रहे हैं। फिर कहा जा रहा है तो लाजिम है कि रोज़े के आलम में दूसरे मोमिनीन की मुश्किलात को याद कीजिएगा, अजीज़ रिश्तेदार की मुश्किलात क्या क्या, उसके हक़ में दुआ कीजिए, उसके हक़ में दुआ किए। फिर कहा जाए कि तुम पर लाजिम है कि रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ दुआ और इस्तग़फ़ार करो, दुआ और इस्तग़फ़ार करो, लाजिम है। क्यों? कि दुआ तुम पर से भला को दूर कर देगी, दुआ तुम पर से भला को दूर कर देगी और इस्तग़फ़ार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी। वो तस्बीह पहले ही बता चुके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। इसके अलावा भी इस्तग़फ़ार पढ़ती रहिए, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी, दिन भर करती चलती फिरती पढ़ती रहा कीजिए। ज़रूरी की गिनती ज़रूर गिनी जाए, नहीं अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप ये वाला काम कर लेंगे, चलते फिरते पढ़ते रहिए। फिर कहते हैं कि जो शख्स इस महीने में कुरान की एक आयत पढ़ेगा उसके पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। इस महीने में कुरान पढ़ने का भी बेहद सवाब बताएगा। ये चाहें तो जो उलमा आते हैं या सूबी साहब वगैरह जो दूसरे आलिम आते हैं, ये आपके सर आबिद आते हैं, इनसे कहिए कि आप पूरा 10 सिर्फ कुरान पे ले लीजिए। रमज़ान में पूरा 10 कुरान पे लिया जा सकता है, इतनी फजीलत है कुरान के पढ़ने की। तो कम से कम जितना भी आपको याद है कुरान, जितना भी हो सके कुरान को ज़रूर पढ़िए। एक घर के अंदर एक माहौल पैदा की। किसी ज़माने में हमें याद है वालिदा वगैरह हमारी जब घर में थे, माह रमज़ान में कुरान को पढ़ा जाता है, एक अजीब सी उनकी एक धुन के साथ पढ़ा करती थी, एक बड़ी बरका अजीब सा समा होता था घर के अंदर। अब वैसी चीज़ नज़र नहीं आती, अब वो समा नज़र नहीं आती। कोई कुरान पढ़ रहा है, ये एक अजीब सी गुनगुनाहट, एक अजीब से कुरान का अंदाज़ जो होता नहीं, कुरान में इसमें खुद एक बड़ी कशिश होती थी, उस तरह से कुरान पढ़ते थे। तो अगर आप पढ़िएगा तो आपको क्या सवाब मिलेगा? आपको सवाब मिलेगा पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। फिर अगर किसी मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, यानी आपने किसी मोमिन को खुश किया तो क़यामत के दिन आपको खुशी मिलेगी। आपने किसी के साथ कोई भलाई कर दी, मोमिन की मदद कर दी, तो क़यामत के दिन उस वक्त जिस वक्त पुलिस सरा से लोगों के पैर लड़खड़ा रहे होंगे, आपका पैर आप आसानी से उस पर से गुजर जाइएगा। तो इसमें तय कर लीजिए कि हमको बहुत ज़्यादा मोमिनीन की मदद करनी है। देखिए कि आप तो मदद हर साल आपको करना है, पूरे साल आपको मदद करना है, क्योंकि ये बेहतरीन ज़्यादा रहा आखिरत के लिए, ये भी बेहतरीन ज़्यादा रहा कि हम मोमिनीन की मिस्कीनों की मदद करते रहे। लेकिन इस महीने में ख़ास तौर से इसको अंजाम दीजिए। आपके देखिए कि कौन कौन लोग हैं जिनके यहाँ बेचारों के यहाँ इस तरह खाने को नहीं, कि रमज़ान में सहरी में आफ्तार में वो इस तरह से नहीं कर सकते। आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ है तो कीजिए, ये दीजिए, लोगों को दीजिए, जाके मदद कीजिए लोगों की। कि किसी के यहाँ अंडा डबल रोटी या कोई चीज़, खजूरें, शरबत, दूध के डिब्बे, कोई भी चीज़ हो आपने पहुँचा दिया, महीने भर का राशन पहुँचा दिया कि पूरे महीने वो रोज़ा रखेगी, इसमें आपको सवाब मिलेगा, बेहद सवाब मिलेगा। जाने ना दीजिए इस महीनों को, किसी तरह निकलने ना पाए, अपने आप से लड़िए। अगर आपकी जो फितरत में कोई बुखल है तो उसको तोड़ डालिए, सवाब की तलवार से उसे काट दीजिए। हमें सवाब मिलने वाले से काट दो, लेकिन हम ये काम करेंगे तो आपको देखिए कि इसका अल्लाह ताला अजर भी देगा, माल की सूरत में भी देगा और दूसरी तरह से भी देगा, तो इसको देगा। फिर कहा जाता है अगर कोई शख्स अपने गुस्से को काबू में करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने गज़ब को उससे रोक लेगा। अल्लाह अकबर, इससे अच्छी क्या बात है कि परवरदिगार क़यामत के दिन अपने गज़ब को रोक ले। तो हमें गुस्से को ज़ब्त करना है। गुस्से को ज़ब्त करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी। सबसे ज़्यादा हमारी ज़बान ही रुक जाएगी। आपने गुस्से को ज़ब्त किया, ज़बान रुक गई, क्योंकि ज़बान कब चलती है? जब गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ज़बान चलने लगती है। तो गुस्से को, और खुशनसीब है वो शख्स जो ज़्यादा बोलने से परहेज़ करे। देखिए आगे ही ज़बान है, खुशनसीब वो शख्स, रसूलुल्लाह फरमा रहे कि खुशनसीब वो शख्स जो ज़्यादा बोलने से परहेज़ करे, क्योंकि और ज़्यादा माल जो है वो नादार को दे दे।
निकालिए, माल को निकालिए, दीजिए, छोड़ के चली जाइएगा। यहाँ लॉकर पूरे पूरे भरे रहते और आदमियों का इंतकाल, लोगों का इंतकाल होता, औरतों को जेवरात से सबसे भरे हुए इंतकाल हुआ, छोड़ के चली गई। अब क्या हुआ? कहा जाए हमारे सीने पर रख दो, जितना पैसा है सब हमारे सीने पर, सारे जेवरात सीने पर रखवाए जा रहे हैं। कैसी कैसी कहानियाँ अजीब अजीब तरह की सुनने को मिलती कि कहते कि जाके कहे कि ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसको अगर अभी इसी वक्त दे दो तो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारी खबर में भी तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन नहीं, वही जो चीज़ सीखी हुई है या गुनाह की वजह से तौफीक़ात सलब हो गई तो वो ये हो रहा। तो अब कहा जा रहा है कि ज़्यादा माल जो है उन नादार को दे दे। आप अजीज़ रिश्तेदारों का खुशबूसी के साथ ख्याल रखिएगा, गरीब रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जिनके बारे में जानती कि हम उनको माह रमज़ान में जाने ना पाइए, लेकिन हम तक उन तक कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर पहुँचाएगी जिससे उन्हें खुशी हो, खा के खुशी हो, जिस पर वो खुश हो जाए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली बात। फिर बात जो शख्स, अच्छा अब एक चीज़ और आ रही है। क्या चीज़ आ रही? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें पहुँचा दूँ आप तक, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए इससे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब बंदा भूखा होता है, ने पूछा गया कि परवरदिगार क्या चीज़ है जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? तो अल्लाह ताला कहता है, ए अहमद, ये मेराज पे जब रसूलुल्लाह गए थे, देखिए मेराज पे बहुत सारी बातें हुई, जो बहुत सारी वैसी बातें हुई जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ गई, वो पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता है। तो ये बताया गया क्या चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? कहा गया जब बंदा भूखा होता है अपनी ज़बान को रोक लेता है, रोकता है, यानी ज़बान से फजूल बातें नहीं करता, उस वक्त मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। जब बंदा भूखा हो, अपनी ज़बान को रोके रखे, तो मैं उसे क्या काम करता हूँ? हिकमत की तालीम देता हूँ। जब बंदा भूखा हो और अपनी ज़बान को रोके तो क्या अल्लाह ताला कह रहा है कि मेराज पे जब रसूलुल्लाह गए तो कह रहे हैं कि मैं उसे हिकमत की तालीम देता हूँ। कौन तालीम दे रहा? अल्लाह दे रहा, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हमारी तालीम दिया हुआ पता नहीं कितनी समझ में आ रहा, कितना समझ में नहीं आ रहा, कितना जो उसको कबूल किया जा रहा, कितना कबूल नहीं किया। जैसे जैसे शख्सियत बड़ी होती जाती है, कबूलियत भी बढ़ती चली जाती है, और फिर जब अल्लाह ताला दे तो आप सोचिए कि कैसा होगा। मैं उसे हिकमत की तालीम देता हूँ, और जब मोमिन को हिकमत की तालीम देता तो मोमिन क्या करता है? फिर उसके लिए क्या करता है कि मोमिन के लिए नूर होती, बुरहान होती, शिफा होती और रहमत होती। ये हिकमत की तालीम परवरदिगार दे रहा है। नूर होता है, बुरहान होता है, शिफा और रहमत होता। फिर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कि क्या हसीन तरीन चीज़ ये रोज़ा है, और क्या परवरदिगार नवाज रहा है। और अगर देखा जाए जी, क्या करेंगे? माइक को करीब कर लें, ताज्जुब है। अच्छा, हो सकता है हमारी तो आवाज़ इतनी तेज़ है कि घर पे सुनाई दे रहा होगा, बीवी क्या बात कर रहे हैं लोग। ऐसे आ रही या मैं आ जाऊँ? चल अच्छा, तो कहा जा रहा है कि परवरदिगार क्या कहता है कि जब भूखा होता है, बंदा भूखा होता है, अपनी ज़बान को रोके रखता है, तो मैं क्या करूँ? हिकमत। बस देखिए, बहुत खूबसूरत तरीन बात है, अगर सिर्फ ये मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया। जितनी बातें हम करते हुए आए हैं, इसमें अगर यहाँ ये चीज़ हमें नसीब हो गई तो हमें सब कुछ मिल गया। तो अल्लाह ताला उसे क्या करता है? हिकमत की तालीम देता है। और जब मोमिन की हिकमत की तालीम देता है तो क्या नूर, बुरहान, शिफा और रहमत होती है। फिर क्या था? वो चीज़ें जानने लगता जो इससे पहले नहीं जानता था। जब अल्लाह ताला ने हिकमत की तालीम दी तो फिर क्या होता? मोमिन वो चीज़ें जानने लगता जो इससे पहले नहीं आया, वो चीज़ देखने लगता जो पहले नहीं देखता था। इतने दिन से रोज़ा रखते हुए चले आए, क्या वो चीज़ जाना हमने कि जो पहले नहीं जानते? क्या वो चीज़ दिखाई दी हमें जो पहले नहीं देखते थे हम? अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि जो, लेकिन शर्त लगाई उसने, जो रोज़ा रखे, यानी जो भूखा रहे और अपनी ज़बान को काबू में रखे। अगर ज़बान को कंट्रोल में कर लिया हमने और फिर रोज़ा भी रखा, तो वादा है परवरदिगार का। मेराज पे जब रसूलुल्लाह गए हुए थे तब वादा कर रहा है कि मैं क्या करूँगा? हिकमत की तालीम दूँगा। और जब हिकमत की तालीम दोगे, जो पहले नहीं जानता था वो जानने लगे, जो पहले नहीं देख सकता था वो देखने लगे। और देखने वालों में सबसे पहली क्या चीज़ देखा? अल्लाहु अकबर। सबसे पहले वो अपने ऐब देखेगा। क्या कहने? वो अपने ऐब देखेगा, और उसका ये ऐब का उसका देखना दूसरों के ऐब देखने से उसे माने होगा, फिर उसी में मशगूल हो जाएगा, उसकी इस्लाह करने में मशगूल हो जाएगा।
तो जब अपने ऐप देखकर हम इस्लाह करेंगे तो नफ़ा उठाएंगे ना हम। हमें तो उल्टा मामला है, इस वक्त दुनिया में हम दूसरों के ऐप देख रहे होते, अपने ऐप तो देखते नहीं, हमें नज़र ही नहीं आते अपने ऐप। लेकिन यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जब बंदा अपनी ज़बान को रोकेगा और भूखा होगा यानी रोज़े से होगा तो क्या होगा, अल्लाह ताला उसे हिकमत की तालीम देगा। जब उसे हिकमत की तालीम देगा तो क्या होगा, उसके लिए होगा क्या, उसे वो चीज़ दिखाई देने लगेगी जो पहले नहीं दिखाई देती। और वो चीज़, उस चीज़ में क्या चीज़, वो सबसे पहले अपने ऐप देखेगा और ऐप देखेगा फिर उसी में मशगूल हो जाएगा। फिर जब ऐप देखेगा उसी में मशगूल हो जाएगा, उसके लिए बड़ी अजीब अजीब भी बहुत सारी रवायतें हैं। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते लायक मुबारकबाद है वो शख्स जिसे उसके ऐब, उसके मोमिन भाइयों के ऐब गिरी से रोके रखें। वो अल्लाह के रसूल मुबारकबाद दे रहे हैं, वो ये आगे मुबारकबाद दे, ये मुबारकबाद दे, वो मुबारकबाद दे, वज़ीर आज़म, सदर, फलां ने पूरा ज़माना आगे मुबारकबाद दे, एक तरफ खड़ा हो और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल खड़े हो। पल्ला कितना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि बस अपनी खुशनसीबी पे कि खुशी के मारे के मौत हो तो मर जाए आदमी। इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या होती है कि अल्लाह के रसूल मुबारकबाद दे कि लायक मुबारकबाद है वो शख्स कि जिसे उसके अपने ऐब, उसके मोमिन भाइयों के ऐब गिरी से रोके रखे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होगा तो फिर यही होगा कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो बंदा जो है किसी बंदे को देखो कि वो अपने ऐप को भुला के दूसरों के ऐप जोई में लगा हुआ है, तो छठे माह फरमाते समझ लो ये किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। ये कौन सी मुसीबत, भाई यही मुसीबत इसको आ गई, ये समझ लो कि ये किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। याद रखिएगा अपने लिए भी कि जब आप अब दूसरों के ऐप गिरी करें और अपने ऐप भूल जाएं तो समझ लीजिए आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। छठे इमाम फरमा रहे मुसीबत में गिरफ्तार। तो यहाँ पे और अगर इससे उल्टा हो गया कि सिर्फ अपने ऐप देख रहे हैं कि दूसरे ऐप से आप रुकी हुई, तो आप समझ जाइए कि आपको रसूलुल्लाह की मुबारकबाद आ रही है, रसूलुल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। फिर आगे चलते हैं, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया, चलिए। अच्छा, इस महीने में एक बात और भी है जो याद रखिए कि कहीं भूल ना जाएं। इस महीने में सिफारिश की गई कि इस महीने में कि वैसे तो कहा जाता है कि रोज़ाना दुरूद पढ़ना चाहिए, दुरूद की तस्वीर रोज़ाना पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह के पढ़ते हैं, कई हज़ार दफ़ा दुरूद रोज़ाना पढ़ते रहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों को अपने अजीज़ रिश्तेदार जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुरूद, जो 8वें इमाम ने कहा नहीं कि जो शख्स अपने गुनाहों को बख्शिश के जो ताकत न रखता उसे क्या करना चाहिए, किन कसरत के साथ दुरूद पढ़ना चाहिए। एक दुरूद यही पढ़ दीजिए कसरत के साथ। तो भाई जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार चले गए हैं उनको तस्बीह पढ़ के उनको हदिया करती रहिए। इस वक्त वो मजबूर हो गए तो आप मजबूर नहीं, तो आपके ज़िंदा रहने का उन्हें कुछ फ़ायदा होना चाहिए। आप दुरूद पढ़ के अपने अजीज़ रिश्तेदारों को हदिया कीजिए। मकाफ़त अमल के हिसाब से भी देखिए उनके गुनाह माफ़ हो जाए ताकि उनकी वजह से कोई हम पर जो मुसीबत आने वाली उससे हम बच जाएँ। तो बहरहाल तो इस महीने भी अलग से भी उलमा ने कहा कि शब जुमा और जुमा के दिन तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, आम रोज़ाना की फजीलत है, लेकिन ये इस महीने में भी कसरत के साथ दुरूद पढ़िएगा। माह रमज़ान में ज़रूर दुरूद पढ़ती रहिएगा। फिर कहा जा रहा है कि ए अहमद, वही मेराज के सिलसिले में जो गुफ्तगू हो रही, मेराज पे एक बात और कही, ए अहमद मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब इबादत खामोशी और रोज़ा रखना है। ये फिर एक जगह पे आ रहा है खामोशी। उस जगह पे देखिए अभी खामोशी बयान किया गया जिसकी वजह हिकमत, यहाँ भी कहा जा रहा है कि खामोशी अख्तियार करना और रोज़ा रखना सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है। तो जो शख्स रोज़ा रखे लेकिन अपनी ज़बान को काबू में ना रखे। अब ये ज़रा देख लीजिए कि नुकसान क्या बताया जा रहा है। वहाँ फ़ायदा बताया गया कि हिकमत दूंगा, अब यहाँ नुकसान बताया जा रहा है। ए अहमद मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब इबादत क्या है, खामोशी और रोज़ा रखना। तो जो शख्स रोज़ा रखे लेकिन अपनी ज़बान को काबू में ना रखे तो उसकी मानियत है कि जो नमाज के लिए खड़ा हो लेकिन ग़ैरत ना करे। देखिए कितनी अजीब गरीब अंदाज में बात बताई जा रही, समझाई जा रही कि शायद दिल पे असर कर जाए। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मुझ समेत कि सब लोग ये वाला काम करेंगे, हम अपनी ज़बान को काबू में रखें, कि ज़बान को काबू में रखें कुछ मुँह से निकलने ना पाए, मुंह पे पट्टी बांध के कुछ लगा के। रसूलुल्लाह ने कहा कि सबसे ज़्यादा कैद करने वाली क्या चीज़ है, दुनिया ज़बान, इसको कैद कर लो क्योंकि सारी मुसीबतें, एक जगह ये भी कहा मुसीबतें ज़बान से वाबस्ता हैं, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुसीबतें ज़बान से वाबस्ता हैं। तो हमें अपनी ज़बान को हर हाल में रोक के रखना है। तो क्या फरमाते हैं कि अहमद सबसे ज़्यादा मुझे महबूब इबादत क्या है, खामोशी और रोज़ा रखना है। और जो शख्स रोज़ा रखे लेकिन अपनी ज़बान को ना रोके
तो उसकी मान्यता कि जो नमाज के लिए तो खड़ा हो मगर नमाज में क़िरात ना करे। नमाज के लिए तो खड़ा हो, नमाज में क़िरात ही नहीं कर रहा, तो क्या करूँगा मैं? उसके क़याम को तो अजर दूंगा लेकिन इबादत का अजर नहीं दूंगा। ये भी रहमत है उसकी नमाज के। हमसे अगर कोई पूछे, हमसे कहे कि ये बंदा नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसको कुछ पढ़ ही नहीं रहा, मतलब इसकी नमाज कैसी हुई, बेकार है। हम तो यही कहते हैं ये अल्लाह ताला के अजीम तरीन रहमत उसकी रहमत बिखरी हुई है। और बहुत सारे दिनों में रहमत आती है। रजब में देखिए कितनी मेहनत रहमत थी कि कैसी कैसी इबादतें रजब में बताई कि जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। शाबान में कैसी कैसी रहमतें नाजिल हो रही थी। अब रमज़ान में तो पूरा का पूरा महीना है रहमत में डूबा हुआ महीना आ रहा, देख लिए। लेकिन ये रहमत ही है। वो कह रहा कि नमाज के लिए खड़ा होगा तो ऐसा है कि जैसे कोई नमाज में खड़ा हो क़िरात ना करे, तो मैं उसके क़याम का तो अजर दूंगा। रहमत उसकी परवरदिगार का एहसान है, उसका शुक्र है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह के। लेकिन इबादत के रोज़े का सवाब नहीं दूंगा। तो फिर पता चला कि हमने अपनी ज़बान को अगर काबू में नहीं रखा तो हमें भूखे प्यासे रहने का तो कुछ सवाब मिल जाएगा। जैसे मौला कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को रोज़े में भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये भूख प्यास अल्लाह के लिए जो हमने रोज़ा, इसका तो कुछ, लेकिन रोज़े का जो इतना अजीम तरीन सवाब है, इन्हें हमको जो है हीरे का एक टोकरा मिलने वाला था, इसके वजह से हम जब पहुँचे तो कहा जाए ये मट्टी के 3 घड़े ले जाओ। कहाँ हीरे का टोकरा, कहाँ मट्टी के घड़े, तो फिर हमें अपनी ज़बान को रोकना है कि हमें रोके रखना है। फिर कहा जाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, कहने लगे परवरदिगार रोज़े की मीरास क्या है? क्या मतलब मीरास? अब गुज़र रहा ना, 1 2 3 15 20 गुज़र, जो चीज़ गुज़र जाती चले, अजीज़ रिश्तेदार गुज़र गए तो मीरास में कोई चीज़ छोड़ के जाते हैं ना। जो जैसा होता है, जैसा पैसे वाला, जैसा मनसब वाला होता, मीरास में वैसी चीज़। तो फिर माह रमज़ान कैसा है, जो अल्लाह ताला का महीना है, कितनी बरकतें, कितनी रहमतों वाला महीना, तो इसकी मीरास क्या होगी? सोचने की बात है ना कि कितनी अजीम मीरास इसकी होगी। तो वो रसूल खुदा पूछ रहे हैं कि ये पालने वाले रोज़े की मीरास क्या चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़े की मीरास हिकमत है। रोज़े की मीरास हिकमत है, यानी दानाई है, अक्लमंदी है। कि अगर सही मानों में उसने रोज़ा रखा तो वो अक्लमंद और दाना हो जाएगा। रोज़े की मीरास हिकमत है। अब बहुत सारी हिकमत में बहुत सारी आपको हदीसें सुनाई जा सकती हैं, लेकिन एक हदीस सुनाते हैं जो मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये जो मौला मुश्किल कुशा ने जो ये बताया है, ये अगर ये गले में लटका लिया हमने, यकीन जाने ये जितनी चीज़ें बताई गई सब उसमें आ जाती हैं। जब हज़रत आदम चले थे वहाँ से ज़मीन पे आए थे तो अल्लाह ताला ने भी उनसे कई बातें की थी, उसमें एक बात ये भी की थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदल के मुतालिक पूछा गया कि हम अदल कैसे करें, तो रसूलुल्लाह ने बताया। जब रसूलुल्लाह से पूछा गया कि हकीकत ईमान क्या है, तो रसूलुल्लाह ने बताई यही बात। अब जब ये हिकमत वाली बात आई तो मौला मुश्किल कुशा अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, और इसकी बड़ाई करते हुए ये कलमा कह रहे हैं कि कौन सा हिकमत आमेज़ कलमा इससे बेहतर हो सकता है? कौन सा हिकमत आमेज़ कलमा इससे बेहतर हो सकता है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो यही अपने भाई के लिए पसंद करो? कौन सा हिकमत आमेज़ कलमा इससे बेहतर? और जो चीज़ तुम अपने लिए नापसंद करते हो यही दूसरों के लिए भी नापसंद करो। अगर ये चीज़ हम बना लें, इस पर सख्ती के साथ कर, तो पूरा दीन सिमट के आ गया हमारे पास। ना हम किसी के साथ बुराई किसी के साथ नहीं कर सकते, और सबके, क्योंकि हम अपने साथ कब बुराई करते हैं, कब अपनी बुराई पसंद करते हैं? हमारे साथ बुराई हो। जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो, और जो तुम दूसरों के लिए नापसंद करते हो वही अपने उसके लिए भी नापसंद करो, दूसरों के लिए भी नापसंद करो। तो अपने लिए जो नापसंद करो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। ये हिकमत है। हिकमत की सबसे बेहतरीन बात यही है कि अगर आप चाहती हैं कि रोज़े में हमें क्या चीज़ मिली, किन हिकमत मिली, रोज़े की मीरास क्या चीज़ है, किन हिकमत में क्या चीज़ मिली, ये हमने सीखा कि हम जो अपने लिए पसंद करेंगे यही दूसरों के लिए पसंद करें, जो अपने लिए नापसंद करेंगे यही दूसरों के लिए नापसंद करें। ये रोज़े की हमें हिकमत मिली। हिकमत के माने क्या? अकल और दानाई। अक्लमंद आदमी जो है वो क्या करता, दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि समझता है कि मौला ने कहा है कि तुम जो
के साथ नेकी करते हो तो दर हकीकत तुम अपने साथ करते हो नेकी, क्योंकि जो आपने दूसरों के साथ नेकी की उसका अजर कौन लेगा? आप ही तो लेंगे ना। और जो तुम दूसरों के साथ बुराई करते हो दर हकीकत तुम अपने साथ बुराई कर रही हो, क्योंकि उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये अक्लमंदी की बात है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो। ये एक जगह पे और बताया कि होशियार वो है जो किसी को तकलीफ़ न दे। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं होशियार, अक्लमंद, समझदार वो है जो किसी को तकलीफ़ न दे। और माह सयाम में रोज़ा रख के तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आप किसी को तकलीफ़ न दीजिए, खुद ज़हमत उठा लीजिए, मदद तलब कीजिए। अम्मा ज़हरा की, हज़रत ज़हरा की जो तस्वीर बताई है वह ऐसे भी काम करने के मामले में जब बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, बहुत दुश्वारी हो रही थी, तो अल्लाह के रसूल से जाके हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कोई कनीज़ दे दीजिए, तो उन्होंने ये तस्वीर बताई थी। इसमें भी अगर आप काम करने में थकन आपको हो रही है, अजर अल्लाह देगा। काम करने में थकन हो रही तो आप हज़रत ज़हरा की तस्वीर पढ़िएगा, यकीनन आपके लिए आसानी पैदा होगी। एक दुरूद पढ़िए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और खुशनसीब होगा वो शख्स जो घर में आपके काम काज में हाथ बटाएगा। बहुत तूलानी रवायत है, इसलिए बयान नहीं करेंगे कि जो घर में हाथ एक साथ के लिए हाथ बटाएगा उसको कितना सवाब मिलेगा। बहुत तूलानी रवायत, इतना सवाब। और माह सयाम में अगर ये काम करेगा, माह रमज़ान में अगर काम करेगा तो सोचेंगे कितना सवाब मिलेगा। 1000 हज से अफजल है, 1000 उम्रे से अफजल है, 1000 घोड़े राय खुदा में देने से अफजल, 1000 बहराना को कपड़ा पहनाने से अफजल, 1000 हूरों का मेहर है, 1000 जुमे नमाज़ पढ़ने, 1000 ऊँट काट के जो है गरीबों को तकसीम करने में, 1000 भूखे को खाना खिलाने में, 1000 बीमार की इयादत करने में, 1000 जनाजे में शिरकत करने के सवाब। अरे कितना सवाब बताया जा रहा है कि याद भी नहीं आ रहा कि कितना सवाब। ये सिद्दीक करता है, ये शोदा करता है, ये अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो करता है। तो कोई शख्स अगर आपके घर में किसी ने, मर्दों में से किसी ने काम में हाथ बटा दिया, दो जगह पे रवायत पढ़ी है। एक जगह पे पढ़ी कि रसूलुल्लाह जब खाने फातिमा में दाखिल हुए थे, देखा अली तंदूर के पास बैठे हुए, साहिब जुल्फ़िकार जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत है, वो तंदूर के पास बैठा हुआ मदद कर रहा है। और बाद में है कि वो दाल या कोई चीज़ चुन रहे थे। यहाँ पे आपका बेटा अगर लग गया कहीं भूले से किसी अच्छी जगह पे नौकरी, तो वो आगे दाल चुनते हुए आपने देख लिया कि बीवी के साथ बैठा दाल चुन रहा, तो सोचिए उसकी कितनी शामत आएगी। तो इसीलिए धीरे धीरे बंद हो गया, इतने अजीम सवाब से महरूम हो गए। और माह रमज़ान में तो क्या कहना है इसके सवाब के। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं इसकी बताने लिए बता रहे हैं कि आपको अगर थकन हो तो आप हज़रत ज़हरा की तस्वीर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आसानी भी होगी और थकन भी दूर होगी। अच्छा चलिए, रोज़े की मीरास क्या चीज़ हो गई? हिकमत होगी, यानी अक्लमंदी आ गई आपके अंदर कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करेंगे यही अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करेंगे, जो अपने लिए नापसंद करेंगे यही उसके लिए भी नापसंद करेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि परवरदिगार और हिकमत की मीरास क्या है? क्या बात है, क्या कहने। आप देखिए कितनी हसीन बातें हैं जो हमें बताई गई हैं, हमारे आइमा ने बताई है, मासूमी ने बताई है, हम तक नहीं। वो कह रहे हैं कि हिकमत की मीरास क्या है? क्या हिकमत की मीरास मार्फत है। हिकमत की मीरास मार्फत है, इन्हें पता चल जाए अल्लाह मालिक खालिक है, मेरा जानता हर चीज़ की मार्फत, आइमा की मार्फत, रसूलुल्लाह की मार्फत, कुरान की मार्फत, आखिरत की मार्फत, परवरदिगार की मार्फत, इन तमाम चीज़ों की मार्फत पैदा होगी। हिकमत की मीरास क्या? मार्फत। अब जब हिकमत की मीरास मार्फत हो गई तो आप पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह की मार्फत की मीरास क्या चीज़ है? उसकी भी तो कुछ मीरास, जब मार्फत आ गई तो उसकी मीरास, उससे हमें क्या मिलेगा कि उससे यकीन पैदा होगा। यकीन पैदा होगा। मार्फत की क्या है? यकीन। तो मार्फत में क्या है कि कहा जाता है कि ऐसी इबादत में कोई भलाई नहीं कि जिसमें मार्फत ना हो, यानी हर चीज़ के में मार्फत होनी चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में मुकम्मल तरीके से, रटे रटाए काम करके चले आए, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो हमें मार्फत होनी हर चीज़ की, इमा तारीन से लेकर आखिरत से लेकर मीज़ान और अल्लाह ताला सारी किताबों के सबके मार्फत होते हुए हमें जानना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी मार्फत। फिर जिसे अल्लाह ताला की मार्फत अगर अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर ली कि राई के दाने के बराबर नेकी करेंगे वो भी देख लेंगे क़यामत के दिन। परवरदिगार राई के दाने के बराबर बदी करेंगे वो भी देख लें। कैसे कैसे अरब के बद्दू आते थे, जब मुझसे कहा जाता था कि ये करना अल्लाह ताला देख रहा, वो पूछा सच बताइए क्या जब मैं गुनाह कर रहा तो अल्लाह ताला देख रहा? कहना हाँ, जब भी कोई बंदा गुनाह या कोई भी काम करता अल्लाह, वो बेहोश हुआ, बेहोश होकर वहीं गिरा और रूह उसकी परवास कर गई। ऐसे ऐसे भी लोग थे कि डर गए इतना ज़्यादा कि हम गुनाह कर लें अगर कोई अभी आ जाए कोई देख ले तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन उसको ऐसी मार्फत कि अल्लाह मुझे देख रहा था। और हमारा क्या है कि बस अल्लाह देख रहा है, कोई देखे तो हम डरेंगे, अल्लाह देखे तो हमें कोई परवाह नहीं। हमारी मार्फत यहाँ तक पहुँच गई, वो गिर के बेहोश हुआ, उसी हालत में उसकी रूह
कफ़स से परवाज़ कर गए। ऐसे ऐसे लोग थे। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम अल्लाह ताला से ऐसे ही डरें कि जैसे डरने का कि अइम्मा तारीन के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, देखा होगा, जब अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए वज़ू कर रहे होते थे उस वक्त ज़र्द पड़ जाते थे, कप कपाने लगते थे। तो ये सारी चीज़ हमें इस बात की दावत नहीं देती कि हम सोचें पूछें कि क्या चीज़ है जो कप कपा रहे हैं, डर रहे, क्या डर रहे। मार्फत परवरदिगार है, अल्लाह ताला की मार्फत करें। जो अल्लाह ताला की मार्फत हो जाती है तो क्या काम करता है कि वो गुनाहों से रुक जाते हैं। आप ज़बरदस्ती गुनाहों से रुकिए, मार्फत खुद ब खुद आ जाएगी। और बेहतरीन महीना आ रहा है, इसमें तो ऐसे भी गुनाह से रुकना तब ये। फिर जब आदमी पूछ रहा है कि मार्फत की मीरास क्या है, तो कहा यकीन। अब यकीन पैदा हो गया, अल्लाह ताला यकीन दिलाता है। यकीन तो पैदा हो गया। यकीन तो उसी वक्त पैदा हो गया था जिस वक्त मलकुल मौत जो थे वो उनको आवाज़ दे के पूछ रहे थे कि आज तुम किस चीज़ पे रश करते हो। अब यकीन पैदा हो गया। एक दिन तो हम जैसे ही कोई आदमी कहीं से भी मरने की इत्तला अखबार में, टीवी पे, कहीं छत गिर गई, 2 औरतें 2 बच्चे मर गए, ये एक्सीडेंट हो गया, फ़ौरन समझिए कि इसमें मैं अगर होता तो क्या होता, मैं होती तो क्या होता। तो हम भी तो निकल गए थे, तो अब कितना हमारे पास सामान रह गया, नेकी कितनी रही, कितनी हमसे छूट रही। अब जो छूट रही तो जल्दी करें इक़दाम करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी कोई चीज़ छूटने ना पाए, कि हर मरने वाले को ये समझे कि इसमें हो सकता है मैं भी होता, क्योंकि किसी के नाम तो नहीं लिखा हुआ, कोई भी हो सकता है। हज़रत सलमान फारसी जा रहे थे किसी जनाजे के साथ साथ चल रहे थे, एक साथ और भी उनको कोई चल रहा था, तो उसने पूछा, हज़रत सलमान फारसी थे, कि ये किसका जनाजा है। कि अगर तुझे बुरा न लगे तो नहीं, कहने ये तेरा जनाजा, अगर तुझे बुरा लग रहा तो फिर ये मेरा जनाजा। तुझे बुरा लग रहा है तो फिर ये मेरा जनाजा। मानी कौन सा जनाजा, कल हमारा भी ऐसे हो सकता है, हमें पता चलना चाहिए। यकीन पैदा हो गया कि हमने सुन लिया, मलकुल मौत ने जो बात की कि ए मरने वालों आज तुम किस चीज़ पर रश कर रहे हो, तो हमें यकीन हो गया इस बात से। तो अब हमें क्या करना, अब जल्दी जल्दी में तैयारी करना। जब यकीन हो गया तो क्या कहा जा रहा है, जितना यकीन है उतना ही दीन कवी होता है। यकीन की हद तक दीन कवी होता है, मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं। और जब यकीन आपका आ जाएगा तो आप अपनी शनाख्त कैसे कीजिएगा, यकीन आ गया। आपकी शनाख्त खुद आपके हाथ में है। कैसे, मौला मुश्किल का ये भी कहते हैं, जो यकीन की हद तक पहुंच जाता है वो जिद्दोजहद के साथ अमल करता है। देखिए ये भी आपके हाथ ही में आ गया, आपको पता चल गया कि मुझ में यकीन आ गया, क्यों मैं अब जद्दोजहद के साथ अमल कर रही हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप वाकई जद्दोजहद के साथ ही अमल कीजिएगा। तो ये आगे सारी चीज़ को आगे बढ़ाइएगा, ख़ुद भी कीजिएगा। और इन तमाम चीज़ों में 2 चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस दीजिएगा, 2 काम। एक तो अज़ीज़ रिश्तेदारों की मदद करने में, सिले रहमी करने में, अज़ीज़ रिश्तेदारों की मदद करने में सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ नहीं, पहली चीज़ ज़बान। देखिए हर जगह आगे जब मैं सबसे ज़्यादा खामोशी और भूखा रहना, रोज़ा रखना, खामोशी, भूखा रहना, खामोशी, हर जगह खामोशी, भूखा रहना, खामोशी, भूखा रहना, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग तो गैदरिंग की शौकीन है, हर जगह बैठना, यहाँ गैदरिंग, वहाँ गैदरिंग। और गैदरिंग का मतलब ही कि गुफ्तगू करना, और गुफ्तगू का मतलब है कि अंदर जो चीज़ होगी वही निकलेगी। अंदर कोई चीज़ है नहीं, अंदर आपके पास कुरान हो, हदीस हो तो वही निकले, हर बात में वो निकले, तो लोग आपसे भागेंगे, बस आपके लिए फ़ायदेमंद। लोग आपसे भागेंगे, आपके करीब रहेंगे तो फजूल बातें करेंगे, भागेंगे आपसे। तो इसके बाद तो जब जाके बैठो तो ये कोई हदीस सुनाने लगती है ये, या कोई कुरान की आयत पढ़ने लगती है, या कोई वाक़या, कोई पता नहीं कहीं से ढूंढ ढांढ के कोई वाक़या लेके आएगी, खौफनाक वो सुना देगी, इसको हर वक्त डराती रहती है। लेकिन आपको फ़ायदा रहेगा उसमें कि जितना ज़्यादा गोशा नशीनी के, कहाँ गोशा नशीनी का फ़ायदा कहीं पता, कोई बाप कहीं देखने को मिलता है कि गोशा नशीनी अख्तियार करो, क्योंकि जितना कट के रहेंगे लोगों से उतनी गुनाहों से बचे रहेंगे। ज़्यादा मिलने से क्या फ़ायदा, मिलिए उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए, या फ़ायदा पहुंचाने के लिए। कहाँ का रिश्तेदारों के बाब में, रिश्तेदारी के बाब में, जो रिश्तेदार मेहमान के बाब में एक जगह पे दर्ज है, लिखा हुआ था एक जगह, जब वो आता है तो कुछ दे के जाता है, और जाता है तो कुछ ले के जाता है। यानी कोई खैर की बात कुछ आपको बताई और खैर लेके कुछ गया। यहाँ पे जब मेहमान आएगा तो 50 रिश्तेदारों की ढूंढी दूरी दरादी जो खबर आप तक नहीं पहुँची तो वो आपको पहुँचा के जाएगा, और आपसे भी 10 बातें लेके जाएगा। यानी खुद भी टोकरा गुनाहों का भरा, आपको भी भर के गया, बल्कि इतना भरा कि गिरने लगा इधर उधर। तो ये वाली चीज़ से बच जाइए। कब, जब आपकी ज़बान पे सिर्फ खैर जारी होगा। ये ज़बान से खैर जारी करेगा, ये तो खैर जारी करेगा तभी होगा, इसके अलावा नहीं होने वाला। क्योंकि इसके अलावा जो होगा तो सब हमेशा बुरी बुरी बात होती है। कहा जाता है कि जो आखिरी बात सुन लीजिए, टाइम तो हो गया लेकिन ये 2-4 बातें हो जाए तो अच्छा है। ज़बान हो रही है, ज़बान। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
कहते जो अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखता है। देखिए कितने अजीब और गरीब बात की कि इसे सोचा जाए तो कितना सोचा जाए इसमें कि क्या ये कहाँ से, जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पे यकीन रखता है, अल्लाह और रोज़े आखिरत पे यकीन रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। कितनी अजीब, जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पे यकीन रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। अब देखेंगे कि अब इस पूरे महीने में ये प्रैक्टिस होगी कि दो फ़ायदा, अगर आम दिनों में बयान किया जाता तो फिर आम दिनों, लेकिन अभी जो बयान किया जा रहा है इसका मतलब ये कि अभी 2 दिन बाद जो है माह रमज़ान आने वाला है। अब माह रमज़ान वाले आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, खामोश रहिए, फजूल बातें मत कीजिए। बहुत खामोश है कह रही कुछ दिन तक लोग खामोशी को आपके बुरे अंदाज में लेंगे, लेकिन आप सब सब्र कीजिएगा। आपको घुन्ना कहेंगे, बड़ी घुन्नी है अंदर से, बहुत इस तरह की ऐसी बातें करेंगे ताकि आपको तोड़ें, वो तोड़ के आपको ले आएँ बुराई की तरह, अपने पाले में लेके आएँ। कबड्डी खेलने के लिए गुनाहों की कबड्डी खेली जाएगी, वो ले आना चाहती है आपको, तो आप बकरे दिए, खामोश है। जब आप किसी को नुकसान ही नहीं पहुँचाएंगे तो लोग तो यही तो कहेंगे लेकिन आज तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, आज तक किसी की बुराई तो नहीं की इसने, आज तो ये नहीं किया, तो लोग रोकेंगे। अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। तो हम अगर कोई कुछ कहता तो कहने का हमें इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह जो बात बताई गई है, अजीज़ से, रिश्तेदारों से जो उसने सलूक कहा गया, गरीब गुरबा की जो मदद करने के लिए अगर लड़ाई झगड़े से परहेज़ करने को कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें हुस्न अखलाक के साथ हमें इस महीने में रहना कि हुस्न अखलाक, ज़्यादा तिलावत कुरान कीजिए इस महीने में और अपनी ज़बान को काबू में रखिए ताकि हम सही मानों में इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। يا صاحب السماء